नमस्कार दोस्तों, अभी अभी यूक्रेन और रूस से एक बहुत बड़ी खबर निकल कर रही है। दरअसल रूस ने एक बहुत बड़ा मिसाइल दाग के अमेरिका के कई सारे सैनिकों को मार दिया और कम से कम 200 लोगों को जान गया है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका का सैकड़ों लोग मारा गया है, वो भी अमेरिका दोस्तों तड़प रहा है। बड़ी बात तो यह पूरे दुनिया हैरान है, क्योंकि अब दुनिया बोल रहा है भैया यहाँ पे अमेरिकी सैनिक मरा है तो अब अमेरिका का एंट्री तय है। अमेरिका का एंट्री तय है तो परमाणु युद्ध होकर रहेगा, क्योंकि रूस अंत में परमाणु बम चला देगा। अब दुनिया कौन बचाएगा दोस्तों, बहुत बड़ी बात है। और मैं आपको तमाम बातें बताऊंगा कि आखिरकार हुआ क्या है। यहाँ पे कई सारे मित्र बोलेंगे अरे भाई नेटो अमेरिका तो युद्ध से दूर है ना, तो फिर अमेरिकी सैनिक कैसे मारा गया, वो भी सैकड़ों मात्रा में। आखिरकार हम ये क्या बता रहे हैं दोस्तों, देखिए नेटो अमेरिका जरूर दोस्तों हाथ खड़ा किया हुआ है, ठीक है, कि हम युद्ध में नहीं आएंगे। लेकिन अमेरिका के जो लोग हैं, अमेरिका का जो पूर्व सैनिक है, अमेरिका में दोस्तों जो रिटायर हुआ आर्मी है, नेटो के मेंबर है, उन्होंने दोस्तों युद्ध में आने का फैसला लिया था और हजारों के मात्रा में दोस्तों अमेरिकी सैनिक यूक्रेन गया हुआ था। इतना नहीं, नेटो के तमाम बड़े बड़े देश, चाहे जर्मनी हो, फ्रांस हो, हर जगह से, यूरोप के कई सारे देश से लोग कहाँ जा रहा था, यूक्रेन जा रहा था युद्ध करने के लिए, यूक्रेन को बचाने के लिए। अब दोस्तों उसी पे बहुत बड़ा हमला हुआ है। रूस ने कहा कि भैया ये तो शुरुआत है, रातों रात हजारों को सफाई कर देंगे। ये अमेरिका वाले क्या समझ रखा है कि हम कायर है क्या? हम कायर नहीं, हम अमेरिका को क्या दिखाएंगे, ये पुतिन है, पुतिन झुकेगा नहीं। दोस्तों बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पे अमेरिकी मीडिया ओपनली बोला है कि बाइडेन सरकार निकम्मा है, बाइडेन सरकार का कोई नीति नहीं है, अब डोनाल्ड ट्रंप को लाओ। डोनाल्ड ट्रंप रहता तो ये मुसीबत आता ही नहीं, और मुसीबत आता तो इतना बुरा हाल हम लोग का नहीं होता। दोस्तों आप लोग पूरा खबर देखते हैं आखिरकार हुआ क्या है, अब क्या आगे होने वाला है। लेकिन इन सबसे पहले आप लोग को बता दूं मित्रों, आप लोग वीडियो पूरा देखते लेकिन वीडियो को लाइक करना ही भूल जाते हैं। इसीलिए आप लोग से फिर से निवेदन है, जितना हो सके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, और जितना हो सके वीडियो को शेयर भी करें, कमेंट भी करें। मैं आपका ये तमाम एक्टिविटी देखता भी हूँ और मुझे अच्छा लगता है। चलो भैया, कई सारे मित्र जिसे वीडियो पसंद आता है, और मैं आपको वादा करता हूँ हर दिन सबसे यूनिक और सबसे बेहतरीन वीडियो बना के लाता रहूँगा। अब जानते हैं आखिरकार हुआ क्या है। दोस्तों अमेरिकी लोगों को अपने सरकार पे भरोसा था, वो जानता था कि अगर हम यूक्रेन जाएंगे ना तो अमेरिका सरकार को अंतों अंत तक हमारा बचाव करना ही होगा। अमेरिका सरकार कब तक भागेगा, बाइडेन कब तक भागेगा। और दोस्तों इसीलिए अमेरिकी सैनिक ओपनली बिना डर से यूक्रेन चला गया। उसे लग रहा था कि अगर हम यूक्रेन जाएंगे ना तो रूसियों को हिम्मत नहीं होगा कि हम पे वो बम बारूद फोड़ेगा, मिसाइल मारेगा, क्योंकि रूस को पता है कि अमेरिकी नागरिक मरेगा तो अमेरिका का युद्ध में एंट्री होगा, फिर तो रूस का भी अंत हो जाएगा। इसीलिए अमेरिका के लोगों को दोस्तों आत्मविश्वास इतना बढ़ गया था ना, किसी से वो डरता नहीं था, और इसी कारण से यूक्रेन गया। अब दोस्तों रशिया ने ओपनली कहा था कि कोई भी देश का सेना अगर युद्ध में आएगा, चाहे अमेरिका हो, पाकिस्तान हो, या फिर कोई और हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, किसी भी देश का सेना अगर यूक्रेन में आया, हमारे खिलाफ लड़ा, तो समझेंगे वो देश हमारे खिलाफ है। मान लो पाकिस्तान का 1000 सैनिक यूक्रेन चला गया, अगर पाकिस्तानी सैनिक यूक्रेन में है तो रूस बोलेगा कि भैया ये पाकिस्तानी सैनिक को पाकिस्तान सरकार ने भेजा है, और अंत में रूस पाकिस्तान में युद्ध होगा, यानी कि सीधा रूस उस देश से युद्ध का मोर्चा खोल देगा। दोस्तों पहला तो रूस का ये चेतावनी था। रूस का दूसरा चेतावनी था कि अगर मान लो कोई देश अपना सेना नहीं भेजता है, अगर उस देश के आम नागरिक आता है, अगर कोई नागरिक खासतौर पर यूक्रेन की मदद के लिए आता है, हथियार लेके आता है, उस केस में हम उसे आतंकवादी मानेंगे, हत्यारा मानेंगे। अगर वहाँ के सरकार अपने लोगों को नहीं रोका, अपने लोगों को जाने से नहीं मना किया, तो यहाँ पे हम सीधा उससे आतंकवादी मान के, उसे हत्यारा मान के उस पर हमला करेंगे, उसे अपना हम दुश्मन मानेंगे और उससे हम मिटा देंगे। ये नहीं समझेंगे कि ये अमेरिकी है या फिर चाइनीज, जैसे कोई मतलब नहीं है। जो भी हमारे सामने आएगा उसे हम मिटाएंगे। दोस्तों रूस ने ऑलरेडी बयान दिया था, लेकिन फिर भी तमाम देश के जो भी नागरिक उसे लग रहा था भैया हमें क्या होगा। अब यहाँ पे कई सारे मित्र बोलेंगे अरे भाई आखिरकार ये लोग लड़ने क्यों चला गया, जो लोग रिटायर हो चुका है उसे लड़ने का क्या शौक है, आखिरकार जान इतना प्यारा नहीं है क्या? दोस्तों पैसा देखिए, हाल ही में यूक्रेन में फंड कितना हुआ है, चारों ओर से बहुत सारा, तो मीडिया रिपोर्ट आया कि अमेरिका इतना दिया है, कई सारे देश दोस्तों ओपनली मैदान में आया है। बाकी दोस्तों इलीगल चोरी छुप के कई सारे देश ने यूक्रेन को पैसा दिया है। दोस्तों यूक्रेन के पास बहुत ज़्यादा पैसा मिला है, किसके लिए? युद्ध करने के लिए। यूक्रेन उसी पैसा को जो भी आर्मी है, जो पुराना आर्मी है, उसे दे रहा है, बोल रहा है कि आओ हमसे हमारा समर्थन करो, हमारे जो आर्मी हो उसका ट्रेनिंग दो और उसका मनोबल हाई करो, बदले में तुम्हें हम 3 गुना रकम देंगे। दोस्तों अमेरिकी सैनिक या फिर
फ्रांस का सैनिक हो फिर कहीं का भी हो, ये युद्ध नहीं करेगा। ये यहाँ पे आके यूक्रेनी सैनिक का जो मनोबल है वो हाई करेगा, उससे ट्रेनिंग देगा, यूक्रेन के जो आम लोग है उसे खासतौर पे हथियार देगा, बोला कि तुम युद्ध करो और बदले में उसे 3 गुना मुनाफा मिलेगा। दोस्तों इसी लोभ में ये तमाम लोग आए थे, लेकिन अब रूस ने ऑपरेशन क्लीन का ऐलान किया। बोला कि पहले तो हम यूक्रेनी सेना को बाद में ठोकेंगे, पहले तो इस बाहरियों को मारेंगे, इस विदेशियों को मारेंगे। ये हमसे लड़ने कैसे आ गया, उसमें इतना हिम्मत कैसे है। और दोस्तों रूस पहले ही चेतावनी दिया था कि आप लोग भाग जाइए, लेकिन कोई भागा तो नहीं। अब रूस ने उस पर बड़ा अटैक किया है। दरअसल रूस का दावा है कि 200 लगभग विदेशी जो हत्यारा है वो बैठा हुआ था, हमारे खिलाफ मोर्चा खोलने का प्लान कर रहा था, हजारों लोगों को इकट्ठा कर रहा था। इससे पहले उस पर हम मिसाइल दाग दिए हैं, उसे उड़ा दिए हैं। अब जिससे जो करना करे, चाहे अमेरिका का आदमी मरा हो या फिर यूरोप का मरा। दोस्तों इसमें 200 में तमाम देशों का लोग था, अमेरिका का भी था, कई सारे यूरोप का भी लोग थे, यानी कि तमाम लोग स्वाहा हो चुका है। रूस ने कहा है जिसे जो करना है करो, हम तो पहले चेतावनी दे चुके थे। अब यहाँ पे कई सारे मित्र बोलेंगे भैया भारत का क्या लोग है वहाँ पे। दोस्तों हाल ही में भारत से कम 500 से लेकर 700 जो आम लोग हैं ना, 500 से लेकर 700 लोग फॉर्म फिलअप किया था कि हम यूक्रेन जाएंगे। यूक्रेन सरकार को बोला कि हमें भर्ती कर लो। लेकिन दोस्तों भारत सरकार ने पहले कहा कि अगर कोई भी लोग भारत से यूक्रेन जाता है, यानी कि यूक्रेनी आर्मी का समर्थन करता है, तो ये हमारा नागरिक नहीं रहेगा, फिर वो वहीं पर रहना पड़ेगा, फिर भारत उसे एंट्री नहीं मिलेगी, उसे हम भी आतंकवादी मान लेंगे। क्योंकि ये यूक्रेन और रूस का युद्ध है, उसमें आपका क्या काम है। हाँ, बाकी जो काम है वो भारत सरकार संभाल रहा है, भारत का विदेश मंत्रालय संभाल रहा है, विदेश मंत्री कर रहा है। हमें जब मौका मिलेगा तो हम खुद ही अपना आर्मी उतारेंगे, समय पड़ेगा तो शांति के लिए आर्मी उतारेंगे। आप कौन होते हैं कूदने वाले, कहीं पे युद्ध न करने वाले। दोस्तों भारत ने ओपनली कहा कि यहाँ पे कई सारे लोग हैं जो नक्सली है, जो आतंकवादी है, वो चाहता है भारत का छवि खराब हो, इसीलिए ये लोग यूक्रेन के लिए मदद में जा रहा है और बदले में रूस के खिलाफ लड़ेगा और दुनिया को बताएगा देखो भैया भारत भी यूक्रेन के साथ है, उसे हम मानेंगे नहीं। इसीलिए किसी को भी जान प्यारा है तो यहाँ पे रहे, और जो यूक्रेन गया तो वहीं पे उसे रहना पड़ेगा। दोस्तों भारत का ये एक कानून बना है कि ऐसा कोई नहीं करेगा, कोई भी आदमी अपने मन से कहीं पे आर्मी ज्वाइन नहीं कर पाएगा। अब बोलेंगे ऐसा क्यों है। दोस्तों भारत में पहले भी क्या होता था, कई सारे लोग भारत से जाके ISIS आतंकवादी संगठन में जुड़ता था और बाद में वहाँ पे जब उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर होता था वो भाग के इंडिया आता था, बोलता था भैया हमें ISIS वालों ने मारा। बाद में भारत सरकार ने बोला ठीक है अगर तुमको ISIS ज्वाइन करना है तो करो, लेकिन दोबारा तुम हिंदुस्तान नहीं आ सकते हो। इसी अनुसार दोस्तों कोई भी लोग किसी भी विदेशी धरती पे नहीं जाएगा जब तक कि भारत सरकार का अनुमति ना हो। हाँ, भारत सरकार खुद ही अपना सेना उतार सकता है जहाँ पे लगे कि यहाँ पे शांति कायम करना है, जहाँ पे UN बोला या फिर कोई मित्र है तो वो अलग बात हो गया, लेकिन हमारा जनता कहीं पे युद्ध नहीं करेगा। जो भी करेगा सरकार करेगा, विदेश मंत्रालय करेगा और यहाँ का सेना करेगा। दोस्तों इसी नाम के अनुसार कोई भी भारतीय वहाँ पे नहीं पहुँचा और इसीलिए भारतीय का दोस्तों एक भी मौत अभी तक नहीं हुआ है। बाकी जो हुआ है अमेरिकी और इसका NATO का जो ओल्ड मेंबर था उसका हुआ है।